हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज का टॉपिक है स्टूडेंट प्रतिरोध, प्रतिघात और प्रतिबाधा। बहुत कम समय में इसको समझेंगे। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर आपका 7 चल रहा है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो प्यारे बच्चों। और आज के इस वीडियो में तीनों टॉपिकों को अच्छे से समझना है, क्योंकि इन तीनों टॉपिकों के अंतर्गत ही आगे चलकर आप क्या पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे, इसके साथ साथ व्यंजक पढ़ेंगे। इसलिए आप लोग इसे अच्छे से समझ लें। सबसे पहले बात करते हैं प्रतिरोध, इसके बाद प्रतिघात और इसके बाद प्रतिबाधा। प्रतिरोध क्या है प्यारे बच्चों, तो आप लोग हेडिंग डाल लें प्रतिरोध सबसे पहले, और आप लोग परिभाषा लिखते चलेंगे। मैं यहाँ पर परिभाषा आपको बोल दूंगा तो आप लोग लिख लीजिएगा। जैसे आपके पास एक चालक तार है और चालक तार में धारा बह रही होती है। एक चालक तार है और चालक तार में धारा बह रही होती है। तो चालक तार के द्वारा उस धारा में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसे कहते हैं प्रतिरोध। फिर से समझें, किसी चालक तार द्वारा प्रत्यवर्ती धारा के मार्ग में डाले गए अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं। आपके पास एक चालक तार है, मान के चलता हूं ये एक चालक तार है प्यारे बच्चों, ये चालक तार है और चालक तार इस धारा आई में कुछ ना कुछ रुकावट उत्पन्न कर रहा है, प्रतिरोध उत्पन्न कर रहा है ना। क्लियर है। जैसे धारा किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। यानी समय के साथ कितना आवेश प्रवाह हो रहा है, समय के साथ, वो कहलाता है धारा। लेकिन जब धारा यहां से बह रहा है यानी आवेश बह रहा है, तो ये जो चालक तार है आपका, ये चालक तार है, इस धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करता है, जो रुकावट डालता है, उसे ही बोलते हैं प्यारे बच्चों क्या, हम बोलते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध को कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, लिख लेना है आप लोगों को। प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो किसी चालक तार द्वारा प्रत्यवर्ती धारा के मार्ग में डाले गए अवरोध को, है ना, या रुकावट को ही हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। क्लियर, लिख लिया आप लोग। प्रतिरोध तो आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते आ रहे हैं, फिजिक्स की इसके पहले भी आपने पढ़ा, तो इसे कैपिटल आर से दर्शाते हैं। ठीक है, आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता। तो आप लोग एक और नीचे एक लाइन लिख लेंगे कि प्रतिरोध जो होता है वो आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता। तो प्रतिरोध आपका क्लियर हो गया प्यारे बच्चों। प्रतिरोध किसी चालक तार द्वारा प्रत्यवर्ती धारा में, किसी चालक तार द्वारा प्रत्यवर्ती धारा में डाले गए अवरोध को हम कहते हैं प्रतिरोध। क्या बोलते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। दूसरा हमारा है प्रतिघात। क्या, प्रतिघात। आप लोग हेडिंग डालेंगे क्या, प्रतिघात। इस प्रतिघात को दो भागों में बांटा गया है। एक आपका प्रेरकीय प्रतिघात, प्रेरकीय प्रतिघात, और एक है संधारित्रीय प्रतिघात। अब देखिएगा, जैसे हमारे पास प्यारे बच्चों ये एक परिपथ है और परिपथ में दो चीज जुड़ा है, एक कुंडली जुड़ा है और एक मान लीजिए जुड़ा हुआ है संधारित्र। ये चीज, या कि किसी परिपथ में केवल कुंडली जुड़ा है, या कि किसी परिपथ में केवल संधारित्र जुड़ा है। तो समझिएगा, किसी भी प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में आपका चाहे तो क्या जुड़ा हो, कुंडली जुड़ा हो, ये हमारा कुंडली है प्यारे बच्चों, ये कुंडली है, या तो संधारित्र जुड़ा हो, या तो संधारित्र जुड़ा हो। तो किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में कुंडली या संधारित्र के द्वारा, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में कुंडली या संधारित्र के द्वारा डाले गए अवरोध को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तो हम कहते हैं प्रतिघात कहते हैं। क्या, प्रतिघात कहते हैं। ये प्रतिघात है हमारा, क्या, प्रतिघात। तो किसी भी प्रत्यावर्ती, या कि ऐसा लिख सकते हैं, कुंडली या प्रेरक कुंडली या संधारित्र के द्वारा, प्रेरक कुंडली या संधारित्र के द्वारा किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में डाले गए अवरोध को हम क्या कहते हैं, प्रतिघात कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिघात। आप लोग परिभाषा लिखें प्यारे बच्चों। प्रतिघात को एक्स से दर्शाते हैं, प्रतिघात को एक्स से दर्शाते हैं। फिर से लिखेंगे, किसी प्रेरक कुंडली या संधारित्र के द्वारा, किसी प्रेरक कुंडली या संधारित्र के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा में डाले गए अवरोध को हम कहते हैं क्या, प्रतिघात कहते हैं। अब प्रतिघात को दो भागों में बांटा गया प्यारे बच्चों, एक प्रेरकीय प्रतिघात और एक संधारित्री प्रतिघात। अब ये क्या है, तो देखिए, जब केवल प्रेरक कुंडली अवरोध उत्पन्न करे, जब केवल प्रेरक कुंडली अवरोध उत्पन्न करे, उसे हम प्रेरकीय प्रतिघात कहेंगे। जिसे हम प्यारे बच्चों, जैसे कुंडली है, ये हमारा स्वप्रेरकत्व है, तो एक्सएल से दर्शाएंगे। किससे दर्शाएंगे, एक्सएल से। लेकिन जब हमारा संधारित्र हो, इसकी धारिता सी हो, तो इसे एक्ससी से दर्शाएंगे। यानी जब प्रेरक कुंडली द्वारा किसी प्रत्यावर्ती धारा में अवरोध उत्पन्न होता है, तब उसे कहते हैं प्रेरकीय प्रतिघात। क्या बोलते हैं, प्रेरकीय प्रतिघात। तो प्रेरक कुंडली द्वारा,
फिर से समझने की कोशिश करें। प्रेरक कुंडली द्वारा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में डाले गए अवरोध को हम प्रेरकीय प्रतिघात कहते हैं। लेकिन संधारित्र के द्वारा, किसके द्वारा? संधारित्र के द्वारा किसी भी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में डाले गए अवरोध उत्पन्न हुए आपका रुकावट, वो संधारित्रीय प्रतिघात कहलाता है। क्लियर? सबसे पहले तो प्रतिघात आपने समझा, उसके पहले प्रतिरोध समझा। चालक तार द्वारा डाले गए अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध को आर से दर्शाते हैं, प्रतिरोध को आर से दर्शाते हैं और ये आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता। दूसरा आपने पढ़ा प्रतिघात। प्रतिघात क्या है प्यारे बच्चों? या तो आपका प्रेरक कुंडली हो या तो संधारित्र, यानी प्रेरक कुंडली अथवा संधारित्र के द्वारा डाले गए अवरोध को हम प्रतिघात कहते हैं। इसे हम एक्स से दर्शाते हैं। इसे दो भागों में बांटा गया है, एक प्रेरकीय प्रतिघात, दूसरा संधारित्रीय प्रतिघात। एक प्रेरकीय प्रतिघात, दूसरा संधारित्रीय प्रतिघात। यानी जब प्रेरक कुंडली द्वारा प्रत्यावर्ती धारा में अवरोध उत्पन्न होता है उसे प्रेरकीय प्रतिघात कहते हैं। लेकिन जब प्यारे बच्चों संधारित्र द्वारा, किसके द्वारा? संधारित्र द्वारा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अवरोध उत्पन्न होता है उसे संधारित्रीय प्रतिघात कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है? इतना आप लोग नोट डाउन कर लें थोड़ा सा। अब थोड़ा सा यहां पर एक चीज और लिख लेंगे प्यारे बच्चों, जो प्रतिरोध का व्युत्क्रम है अनुक्रियता कहलाता है। कि क्या कहलाता है? अनुक्रियता। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है कि प्रतिघात का व्युत्क्रम अनुक्रियता कहलाता है। ये चीज कभी कभी पूछ दिया जाता है, इसलिए आप लोग इसे दर्शा लेंगे। ठीक है, अनुक्रियता, प्रतिघात का व्युत्क्रम अनुक्रियता कहलाता है। तो दो चीज आप समझ गए। अब आपको डालना है हेडिंग प्रतिबाधा। क्या हेडिंग डालना है? प्रतिबाधा। आपको फार्मूला प्यारे बच्चों आगे निकल कर आएंगे कि किसी परिपथ में जब संधारित्र जुड़ा है उसका प्रतिघात कितना होगा, वो फार्मूला आगे व्यंजक में आपको कराए जाएंगे। ठीक है, तो प्रतिबाधा में क्या है प्यारे बच्चों, यहां पर हम इसको साफ कर देते हैं। ठीक, यदि आपके पास एक परिपथ है, परिपथ में या तो देखिएगा, या तो कुंडली जुड़ा हो, संधारित्र, या ये हमारा परिपथ है, ये हमारे पास एल, सी और आर है। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। यहां पे प्रत्यावर्ती धारा परिपथ बह रही है, मतलब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में बह रही है। जब प्रत्यावर्ती धारा में ये हमारे पास प्रत्यावर्ती धारा है, तो जब प्रत्यावर्ती धारा में या तो ये जो आपके पास प्रेरक कुंडली है, संधारित्र है, और ये आपका प्रतिरोध है यानी चालक तार है, तो ये दो या दो से अधिक माध्यमों द्वारा डाले गए अवरोध को हम प्रतिघात कहते हैं। आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि प्रेरक कुंडली, संधारित्र और चालक तार में से किन्हीं दो या दो से अधिक के द्वारा डाले गए अवरोध को हम प्रतिबाधा कहते हैं। फिर से समझे, प्रेरक कुंडली, संधारित्र और चालक तार में से किन्हीं दो या दो से अधिक के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में डाले गए अवरोध को प्रतिबाधा कहते हैं। फिर से समझें, प्रेरक कुंडली, संधारित्र और चालक तार, प्रेरक कुंडली, संधारित्र और चालक तार, इसे प्रतिरोध भी कहते हैं। प्रेरक कुंडली, संधारित्र और प्रतिरोध कह सकते हैं, या प्रेरक कुंडली, संधारित्र या चालक तार में से दो या दो से अधिक के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में डाले गए अवरोध को हम प्रतिबाधा कहते हैं। इसे आप लोग नोट डाउन कर लें प्यारे बच्चों। ठीक है, हमने क्या कहा, या तो आपके पास प्रेरक कुंडली जुड़ा हो, या तो संधारित्र जुड़ा हो, और या आपके पास ये तीन में से कोई दो जुड़े हो। या तो आप कुंडली इसको ले लें, चाहे इसको ले लें, चाहे इसको ले लें। तो जब आपके परिपथ में प्रेरक कुंडली जुड़ा हो, संधारित्र जुड़ा हो, आर जुड़ा हो, या इनमें से कोई दो जुड़ा हो, तो इन में से दो या दो से अधिक के द्वारा डाले गए अवरोध को हम क्या कहते हैं? प्रतिबाधा कहते हैं। और इसे प्यारे बच्चों प्रतिबाधा, और इसे हम जड़ से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? जड़ से दर्शाते हैं। प्रतिबाधा को जड़ से दर्शाते हैं। तो तीनों चीज हो गया। प्रतिरोध तो आप एक चालक तार के द्वारा डाला गया अवरोध प्रतिरोध है, और जब कुंडली या आपके पास संधारित्र हो, वो अवरोध डाल रहा हो, तो उसे हम प्रतिघात कहते हैं। लेकिन यदि आपके पास प्रतिरोध हो, यानी प्रेरकीय प्रतिरोध हो रहा है आपके पास, और प्रेरक कुंडली है, संधारित्र है, इन तीन में से किन्हीं दो या दो से अधिक के द्वारा अवरोध उत्पन्न किया जा रहा है, तब उसे हम कहते हैं प्यारे बच्चों प्रतिबाधा। और प्रतिबाधा को जड़ से दर्शाते हैं। यह भी धारा की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता। तीसरा डिफरेंस यही होता है कि जो प्रतिरोध होता है वो धारा की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता, जबकि प्रतिघात निर्भर करता है, और प्रतिबाधा भी धारा की आवृत्ति पर निर्भर करता है। तो दोनों
आवृत्ति पर निर्भर करते हैं, जबकि प्रतिरोध आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता। नोट डाउन कर लेना, प्रतिरोध आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता, किंतु प्रतिघात और प्रतिबाधा आवृत्ति पर निर्भर करते हैं। तो आज का वीडियो हो रहा है कंप्लीट, और आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। इसके बाद हम क्रम से इनका व्यंजक कराएंगे प्यारे बच्चों, और लाइक करने के बाद आप यदि नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।